अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम एक ऐसी दुआ के बारे में बात करेंगे जो मुख्तलिफ तरीके के साथ इस्तेमाल की जा सकती है। जैसे कि ये दुआ एक नसूर भी है, ये दुआ मियाज़मेटिक तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है और ये दुआ एक प्रूफ शुदा दुआ के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमेशा नसोड़ का इस्तेमाल उस हालत में करना चाहिए जबकि मौजूदा बीमारी जिसका ये नसोड़ है वह एक्टिव हालत में ना हो। असल में नसोड़ का इस्तेमाल उस वक्त होता है जब बीमारी का गलत इलाज किया गया हो, बीमारी स्प्रेस हो गई हो या फैमिली हिस्ट्री में वो बीमारी पाई जाती हो। लेकिन दोस्तों, ये दुआ है बेसिलिनियम, और बेसिलिनियम जो नसोड़ है वो मुतासरा मरीज के थूक से बना है, उसे ये दवाई बनाई गई है। और एक दुआ है ट्यूबरकुलिनियम जो कि टीबी के जरासीम से बनाई गई है। उसके जो पीप रेशा था उससे दवा लेकर मवाद लेकर यह दवाई बनाई गई है। इस लिहाज से अगर हम देखें तो जो ट्यूबरकुलिनियम है वो बेसिलिनियम से बहुत ज़्यादा गहरी है, इसलिए ट्यूबरकुलिनियम को एक्टिव टीबी में इस्तेमाल नहीं कर सकते, जबकि बेसिलिनियम को हम फिर भी एक्टिव हालत में कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इस दुआ की जो प्रूविंग हुई है उसमें सीने में बहुत ज़्यादा रेशा बलगम, अगर मौसमी एतबार से मरीज भी ऐसा आए जिसे कफ बहुत ज़्यादा हो और बलगम से भरा हुआ सीना हो और बलगम का अखराज बहुत ज़्यादा हो तो हम फिर भी बेसिलिनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर मौसम की तब्दीली की वजह से खांसी आए या मुख्तलिफ अमराज हों तो तब भी हम बेसिलिनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। या ऐसे बूढ़े लोग जिनके फेफड़ों में खून की रवानी पूरी ना हो, उनमें इतनी शक्त ना हो कि वो अपने जो रेशा है उसको बाहर निकाल सकें, तो उसके लिए भी हम बेसिलिनियम का इस्तेमाल करके उसकी मदद कर सकते हैं। उसमें फेफड़ों में खून की रवानी को बेहतर करके फेफड़ों को साफ करने में मददगार ये दुआ साबित होती है। या पुराना अगर दमा वगैरह हो तो उस केस में भी हम देखेंगे कि बेसिलिनियम का एक उसकी ग्राउंड बनती है, उसका एक मुकाम है कि बेसिलिनियम वहाँ पे काम आती है। दमा हो या सांस चलते हुए सांस की दिक्कत हो तो फिर भी बेसिलिनियम का इस्तेमाल हमें बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। और दूसरे नंबर पे जो तीसरी बात है, इसमें जो सबसे ज़्यादा अहम बात है वो है स्किन अरप्शंस होती है। स्किन अरप्शंस होती है और ख़ास तौर पर दांत जैसे या सोराइसिस जो होती है उस जैसी अरप्शंस होती हैं और इससे छिलके उतरते हैं। अगर कोई भी मरीज ऐसा हो जैसे खांसी शदीद हो और साथ स्किन अरप्शंस हो तो फिर भी बेसिलिनियम का दर्जा बनता है। बेसिलिनियम ये थूक से तैयार होने वाली दुआ है। और एक दुआ एक और डॉक्टर ने प्रूव की है, वो भी बेसिलिनियम, लेकिन बेसिलिनियम टेस्टिनियम है। बेसिलिनियम टेस्टिनियम जो है वो टेस्टिस से टीबी ज़्यादा मरीज के टेस्टिस से मवाद देकर दवाई बनाई गई है। और उसके मतलब ख़ास तौर पर अक्सर डॉक्टर कहते हैं कि ये पेट से नीचे वाले जो अमराज हैं, अगर टीबी वगैरह हो तो ये वहाँ पर बेहतर काम करती है। और बेसिलिनियम ये छाती में
ٹی بی کے اثرات اگر ہوں تو اس کے لیے یہ بہتر کام کرتا ہے، کیونکہ یہ تھوک سے بننے والی دعا ہے، تو اس لیے اس کا زیادہ اثر جو ہے وہ آپ کے لائف پر ہے۔ تو اس کے علاوہ دوستو، اگر موسم کی خرابی کی وجہ سے، جیسے موسم تبدیل ہوتا ہے، گرمیوں سے سردیاں وغیرہ آتی ہے، تو اکثر نزلہ زکام کھانسی کی شکایت رہتی ہے، لیکن اگر کوئی ایسی دعا جو مریض کو شفا یاب کر دے، لیکن اس سے کچھ عرصہ بعد پھر مریض دوبارہ اسی امراض کا شکار ہو جائے، تو اس رکاوٹ کو توڑنے کے لیے بیسیلینم کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ ہم ایز اے انٹرکرنٹ ریمیڈی کے بھی بیسیلینم کو استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہ ایک 3-4 پوائنٹ تھے بیسیلینیم کے حوالے سے۔ بیسیلینیم کو سمجھنے میں یہ کافی مددگار ثابت ہوں گے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔